Subha Banerjee, and today's topic is rational number. First, rational number. A rational number is a number that can be expressed as p upon p by q, whereas p and q both integers are, q is not equal 0. रेशनल नंबर वो होता है जो p और q के फॉर्म में रहता है, और ये q जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. क्लोजर प्रॉपर्टी. रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीज़न. क्लोजर प्रॉपर्टी वो होता है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन डिवीज़न में नहीं. जैसे ले लिए 5 प्लस माइनस 3, तो ये आ जाएगा -2 इसका आंसर, जो कि ये इंटीजर है. Second, commutativity property. Rational numbers are hold commutative under addition and multiplication but not under subtraction and division. Commutativity property जैसे फर्स्ट इसके एडिशन में हम ले लिए 5 प्लस 5 इंटू -8, तो ये आ जाएगा -40. और अगर हम इसे -8 इंटू 5 करेंगे तब भी इसका आंसर 40 आएगा. यानी कि 5 इंटू -8 करेंगे या -8 इंटू 5 करेंगे, दोनों बराबर है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. रेशनल नंबर्स आर होल्ड एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. एसोसिएट का मतलब होता है साथ. जैसे ये एसोसिएट a प्लस बी साथ c को छोड़ दिया है, a प्लस बी प्लस सी साथ c को छोड़ दिया. जैसे 2, 4, 6 हम एक नंबर ले लिए, a की जगह रख दिए 2 प्लस 4, b की जगह 4 रख लिए. सजेस्ट 2, 4, 6 हम एक नंबर ले लिए, a की जगह 2, b की जगह 4 और c की जगह 6. तो ये a की जगह हम रख लिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल a 2 प्लस 4 प्लस 6. ये 2 प्लस 4 6 प्लस 6 इक्वल 2 प्लस 4 प्लस 2 4 प्लस 6 ना, सर गलत हो जा रहा है. रेशनल नंबर्स आर होल्ड एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एडिशन. a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस, ये हम दोनों करेंगे इक्वल रहेगा. जैसे 2, 4, 6, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया. ये a हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल a हो गया 2 b प्लस c 4 प्लस 6. 2 प्लस 4 6 प्लस 6, 4 प्लस 6 4 4 6, हाँ 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 10, ये हो गया 12, ये हो गया 12, यानी कि दोनों ये इक्वल है. अब यही प्रोसेस हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है, लेकिन डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ये प्रोसेस नहीं आता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी फॉर ऑल रेशनल नंबर a b c. ये सब के लिए है. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का हम ले लिए 4, a को मान लिए 4, b को मान लिए 3 और c को मान लिए 7. a की जगह हम ले लिए, a की जगह इसका प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी. a की जगह 2 इंटू बी प्लस सी 3 प्लस 7, ये इक्वल a इंटू बी 4 इंटू 7 प्लस
बी ए इंटू सी, यानी कि 4 इंटू ए इंटू बी है, सॉरी ए इंटू बी, ए 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7, ये 3 + 7 किए 10 आ गया इंटू 2, तो ये 20 आ गया यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4 इंटू 7 कितना आएगा 28। ए इंटू बी 4 इंटू A2 इंटू बी कितना है 3 प्लस ए इंटू सी 2 इंटू 7, 6 प्लस 7 इक्वल 20। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। फिफ्थ है एडिटिव आइडेंटिटी। द रेशनल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर 0 है वही उस रेशनल नंबर 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर होता है। द साइन ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का साइन होता है, चेंज इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर, वो उसके एडिटिव इन्वर्स को चेंज करता है। Hello everyone, my name is Shivangi. Today we are discuss about this chapter, the topic rational number. तो सबसे पहले what is rational number? Rational number, the number of the form of a upon q. A and q are any integer but q is not is equals to 0. इसका मतलब है ऐसा कोई नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और ये दोनों कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, बट q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है रेशनल नंबर। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होते हैं? एन इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। एंड इंटीजर एक ऐसा समूह होता है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के का, और 0 भी होता है उसके साथ। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? कोई भी दो रेशनल नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू आंसर में रेशनल नंबर ही आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है चाहे a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर सेम होता है। ये किस पे होल्ड करती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती है और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन पे नहीं करती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस टी होती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई बताएगा? बताओ अनुराग। 0, हाँ बिल्कुल सही है। एडिटिव आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि कोई भी रेशनल नंबर ए बी है, इसमें प्लस करेंगे 0, इसका बस साइन चेंज होता है, आंसर रेशनल नंबर में ही होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये होता है कोई भी रेशनल नंबर उसमें क्या इंटू कर दे कि रेशनल नंबर ही है। तो एक रेशनल नंबर लेते हैं 3/5, माइनस का 3/5, इसमें 1 इंटू करेंगे तो ये माइनस का 5/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। थैंक यू। Hello class, my name is Pranjali for class 8. This is my topic is rational number. First we all rational number, the number of the form of p upon q, where p and q
आर एनी इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल 0 सच डैट कोई भी नंबर a अपॉन बी ही हम ले लेते हैं, तो जो a अपॉन बी होता है ये एक इंटीजर होता है, बट जो b होता है ये इक्वल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर। एन इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद 0। कुछ नंबर का समूह जो हम करते हैं उसका आंसर इंक्लूडिंग करता है 0 से। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे होल्ड करता है? एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, बट डिवीजन पे कभी वो होल्ड नहीं करता है। a प्लस बी करेंगे तो ये एक वो रेशनल नंबर ही होता है। ये केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे ही होल्ड करता है, डिवीज़न पे होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर्स होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जो एडिशन पे और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे होल्ड नहीं करता। जैसे ए प्लस बी करेंगे तो इक्वल टू बी प्लस ए ही इसका आंसर आएगा, और ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे आएगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर होल्ड एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे नहीं होता। जैसे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी होता है, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही होता है, डिवीज़न पे नहीं होता। एडिटिव आइडेंटिटी। द रेशनल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जिसको कोई भी ऐड करने पे या फिर कुछ पे करने पे उसका आंसर 0 आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होता है। एनी डाउट फॉर क्लास? थैंक यू। My name is Sarvad. I am studying class 8th and my topic is linear equation. An equation is a statement of equality. Equation जो होता है वो statement होता है equality का of two algebraic expression, जो कि 2 algebraic expression के साथ होता है, involving one or more unknown quantities, जो कि उसके साथ एक या दो से ज़्यादा इन्वॉल्विंग होता है अननोन क्वांटिटीज़ का, और उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब जब किसी इक्वेशन के हाईएस्ट पावर ऑफ 1 वेरिएबल हो तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x + 5 = 7 - 2x, तो x के साथ एक ही x है। अगर यही x² रहता तो ये नहीं होता लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 2x इसके साथ हो जाते। Any terms of an equation may be taken to the other side with a change in its sign. This process is called transposition. Transposition is जब किसी
जब किसी टर्म ऑफ इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड उसको किया जाता है या RHS से LHS में ले जाया जाता है तब उसका साइन भी चेंज होता है। जैसे कि 2x + 5 इज इक्वल्स टू 8 - x। अब x को हम लोग उस साइड ले जाएंगे और 5 को इस साइड ले जाएंगे तो 2x ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसी को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। थैंक यू।